हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और आ गई हूँ आपका अगला सम लेके। तो सम को देख लेते हैं क्या है। तो एक्सरसाइज 5.1 का 5, 6 और 7 सम लेके आई हूँ बच्चों। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। फिफ्थ कह रहा है वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ए जी का डी मिड पॉइंट कह रहा है। देखिए देखते हैं, क्वेश्चन यही है। तो क्या है डी? ए डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है ये। कैसे देखूं? देखिए स्केल से आप मेजर करके देखोगे तो ए से बी, ये मान लो कि 1 सेंटीमीटर रहता है ना। इसमें स्केल में कैसे रहता है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। 1 से 0 से 1 जाओ तो 1 हुआ, 1 से 2 जाओ तो 1 सेंटीमीटर, 2 से 3 जाओ तो 1 सेंटीमीटर, 3 से 4 जाओ तो 1 सेंटीमीटर। तो आप यही समझिए, ये ए से बी 1 सेंटीमीटर, बी से सी भी 1 सेंटीमीटर और सी से डी भी 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। फिर डी से ई 1 सेंटीमीटर, ई से एफ भी 1 सेंटीमीटर, एफ से जी भी 1 सेंटीमीटर। तो ये फिगर है, उसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन आपका है। देखिए फिफ्थ का कैसे करूँ। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी कह रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। ये सब इक्वल पार्ट्स हैं। इज इक्वल्स सी डी इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू ई एफ इज इक्वल्स टू एफ जी। ये सब के सब इक्वल्स हैं, बराबर में। एक तो सबको मान लो कि 1 सेंटीमीटर है मान लीजिए। ठीक है ना, सब 1 सेंटीमीटर है। तो क्या हम लिख सकते हैं, डी को मिड पॉइंट दिखाना है हमें, डी को मिड पॉइंट। तो यदि मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो डी के पास आ गए तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए भी 1 है, ए भी 1 है, सी डी भी 1 है, 3 सेंटीमीटर हुआ। इसी तरह से डी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल, सब बराबर ही है ना। तो अब मैं लिख दूं, यदि डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी भी, ये भी तीनों को मैं देखूं तो ये क्या हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर आया। तो ए से जी तक कितना हो गया टोटल, 3 + 3 6 सेंटीमीटर। तो ए जी क्या कितना हो गया, ए जी इज इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे, ए डी को मैंने दिखाया अभी, ए डी इज इक्वल टू, ये लिखी मैंने, ये ए डी का है। ए डी को डी जब मिड पॉइंट है और सब 1-1 सेंटीमीटर, मैं ए डी को ये दिखाई, समझिए। ए डी इज इक्वल्स टू ए डी यहाँ तक की ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। और इसी तरह से डी जी को लिख, डी जी ये दिखाई मैं, ये डी जी है, समझिए। डी जी इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, देख लेते हैं। डी जी को मैं लिख सकती हूँ ऐसे, डी जी को लिख सकती हूँ डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी। ठीक है, तो वो भी 3, ये भी 3, तो ए जी टोटल कितना हो गया, टोटल 6 सेंटीमीटर हो गया। यानी 6 सेंटीमीटर हुआ तो डी हो गया मिड पॉइंट। ए डी प्लस डी जी, ए डी प्लस डी जी इज इक्वल्स टू ए जी। तो लिख सकते हैं हम ए जी इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी जी, ए डी प्लस डी जी।
ठीक है, ए डी प्लस डी जी। तो ए डी अभी हमने दिखाया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और डी जी भी 3 सेंटीमीटर आया, और ए जी को भी दिखाई 6 सेंटीमीटर हो रहा है, ये 6, तो ए भी 6, दोनों 6 आ गया। देखिए दोनों के दोनों हमारा 6 आया, इसीलिए क्या हो गया, डी इज़ द मिड पॉइंट है। इसलिए क्या हुआ, डी इज़ द मिड पॉइंट, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, डी ए जी का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताई। ऐसे ही दिखाना है इनको, कुछ नहीं है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे है सब। तो ये हो गया हमारा, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, दिखा दिया हमने कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। यही बोला था दिखाने के लिए, तो और नहीं चल रहा है, बाप रे, उफ। ठीक है, सो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, हो गया हमारा। दिख ही रहा होगा, ये है ना, समझाई मैं फिगर में आपको बना के, ए जी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th सम हो गया। 6th देख लेते हैं, इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। चलिए देखते हैं, तभी ये भी क्लियर होगा। क्या कर रहा है, बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, पहले ए सी लिख लेते हैं, ए सी दिखाते हैं पहले, ए सी मान लीजिए कि ए सी है, ये ए सी है, तो ए सी का कह रहा है बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी कह रहा है। ठीक है, और कह रहा है एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, इतने ही दूरी पर बी डी कह रहा है। अब इतना और खींचिए थोड़ा सा, इतने ही दूरी पे, ठीक है, बी डी, सी के बाद डी होगा यहाँ। चलिए, सी के बाद मान लो कि डी है, तो कह रहा है कि एंड बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और सी इज़ द एंड पॉइंट ऑफ बी डी। बी डी का सी पॉइंट कह रहा है, बी डी का सी पॉइंट बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बी डी का मिड पॉइंट सी है, देखिए सी है। क्या कह रहा है, देखिए ए सी का इसका मिड पॉइंट बी है, ए सी का मिड पॉइंट देखिए बी है, और ये दिखा दीजिए, ये बी डी का मिड पॉइंट कौन हो गया, ऊपर से दिखाइए, बी डी का मिड पॉइंट सी है, यहाँ है, ये देख लीजिए, ये ठीक है, ये दिखा दी मैं, ये ए सी है, ए सी, इनकी नहीं चल रहा है, भगवान क्या हो रहा है इनको, उसकी वजह से और नहीं चलता है ये ए सी का मिड पॉइंट है। तो देखिए, और ये अब क्या हो गया, बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट बी दिखाया, और फिर कह रहा है कि ये एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी का मिड पॉइंट ये सी। तो जान के मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको, एरो ना करिए तो भी चलेगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ऐसे ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी आप समझिए, इक्वल डिस्टेंस पे है ये, ठीक है। ए सी का मिड पॉइंट कौन सा हुआ, ए सी का मिड पॉइंट हुआ हमारा, ये दिखा दे रही हूँ मैं, ए सी का मिड पॉइंट हुआ ये बी, और बी डी का मिड पॉइंट, ऊपर में बी डी दिखा रही हूँ, ये बी डी का मिड पॉइंट कौन सा हुआ, ये सी, ठीक है। वेयर ए बी सी डी लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, ए बी सी डी इस स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है, लाइन है ये, समझिए ऐसा लाइन, ठीक है। तो वाई ए बी इज इक्वल्स टू सी डी,
यही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। वाई तो हाँ, तो सपोज वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी सी डी के बराबर कैसे होगा दिखाना है। देखिए, जब ए सी का मिड पॉइंट बी है और बी डी का मिड पॉइंट सी है तो ये इक्वल है। तो देखिए कैसे होगा। मिड पॉइंट का मतलब ही होता है कि मिड पॉइंट यानी एकदम बीचों बीच ए सी को दो बराबर टुकड़ों में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया, इक्वल पार्ट्स में। और बी सी को कह रहा, बी सी का मिड पॉइंट सी कह रहा है, इसका मतलब हुआ बी सी के बराबर सी डी होना चाहिए। और बी जब मिड पॉइंट है सी का तो ए बी के बराबर बी सी होना चाहिए। तो देखिए कैसे हम करेंगे। ये सम नंबर हमारा 6th का फिगर है, ये 6th का फिगर है, ठीक है। तो देखिए ए बी जब मिड पॉइंट है लिखना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि ये क्या है, ज्योमेट्री में थोड़ा लिखना पड़ता है, लिख के दिखाना पड़ता है, इसीलिए हम लिख के दिखा रहे हैं। इफ़ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन तब क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। इसको मान लीजिए कि इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब ये बराबर हो गया ए बी के बराबर बी सी। सिमिलरली लिखना पड़ेगा यहाँ। कैसा पेन धोखा दे रहा है आज, हे भगवान। ओह नहीं चल रहा है, पेन नहीं चल रहा है आज, क्या हो गया इसे। सिमिलरली क्या लिखूं, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, सी इज द, तीसरा देखो, सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। जब बी डी का है तो क्या करें, सी जब बी डी का मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, सो बी सी इज इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्यों, मिड पॉइंट का मतलब है कि दो बराबर हिस्सों में बट गया, ये भी बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या साबित हुआ हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमारा क्या साबित हुआ, बराबर हो गया कि ए बी के बराबर बी सी है। और इसमें बोल रहा है कि बी सी के बराबर सी डी है, यानी सब बराबर है। तो क्या क्वेश्चन में गौर किया, वाई ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को मानोगे तो सब बराबर है, ए बी के बराबर बी सी है, ए बी के बराबर बी सी है, बी सी के बराबर सी डी है। देखिए बी सी के बराबर सी डी है, लिखा ना, एक में लिखी ए बी के बराबर बी सी, दूसरे में भी देखिए मिड पॉइंट है तो बी सी के बराबर सी डी। बी सी 2 बार आ गया, बी सी दोनों में शामिल है, बी सी इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, यानी बी सी इसमें भी आ गया, इसको तो हटा सकते हैं, यानी ए बी के बराबर सी डी हो गया, ए बी के बराबर सी डी हो गया, बी सी दोनों में आ गया, यानी मतलब कि ए बी के बराबर बी सी है, इस क्योंकि बी मिड पॉइंट है सी का। इसी तरह से बी डी का सी मिड पॉइंट है तो बी सी के बराबर सी डी, तो इसमें भी ए बी के बराबर बी सी आ गया, तो बी सी को हटा दीजिए। माने हटाने का मतलब क्या है, सब इक्वल पार्ट्स है, हटाने का मतलब कोई और नहीं है, सब इक्वल पार्ट्स है। 4 टुकड़ों में, 1 2 3 टुकड़ों में बटा ये ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी लिख सकते हैं। तो बी सी दोनों में आया तो उसको हटा दीजिए, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हमारा प्रूफ हो गया। सो वाई, तो इसीलिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमें साबित हो गया कि क्या हो, साबित हुआ हमारा कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ए बी के बराबर ही सी डी भी है, जैसे ए बी के बराबर बी सी है, बी सी के बराबर सी डी है, सब बराबर ही है। तो इसीलिए ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, यही प्रूफ हो गया। ये हमने प्रूव कर दिया कि ए बी के बराबर सी डी हो गया। 6th टर्म कितने अच्छे से हम लोग समझे, इक्वेशन 1 और 2 मान के चले, क्यों ए सी के मिड पॉइंट बी है,
बी डी के मिड पॉइंट सी है, बता दी मैंने। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, या फिर दूसरे इक्वेशन में बी सी इज इक्वल टू सी डी। बी सी दोनों में आया तो बी सी को आप हटा सकते हो। कहने का मतलब सब बराबर ही है, तो आप लिख सकते हो कि ए बी के बराबर, इसीलिए ए बी के बराबर क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या मैंने बोली कि ए बी के बराबर हम लिख सकते हैं सी डी, क्योंकि ए बी के बराबर बी सी, यहाँ भी बी सी के बराबर सी डी, बी सी दोनों में आए इसलिए ए बी के बराबर मैंने सी डी दिखा दिया दोनों इक्वेशन ले करके, यही साबित करना था। ठीक है बच्चों, तो आप ये समझ गए अच्छे से 2 सम। अब एक लास्ट सम रह गया सेवेंथ में देखिए क्या कर रहा है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, आप क्वेश्चन देख लेना, मैं समझा दे रही हूँ क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। देखिए, ड्रा 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। गलत बोल रहा है क्वेश्चन को अभी साबित करके दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन गलत कह रहा है 7th में। देखिए 7th में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7th में कह रहा है कि ड्रा 5 ट्रायंगल, कैसे भी ट्रायंगल 5 बना लो, 5 बनाओ ट्रायंगल। तो मैं ट्रायंगल बनाती हूँ, ऐसे नहीं करूँगी, ये ख़राब कर देता है स्केल। ट्रायंगल बना देती हूँ। देखिए, मान लो कि एक ट्रायंगल कैसे भी बना दीजिए। देखिए, एक ट्रायंगल ऐसा बना दी मैं, ए बी सी। ये मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। दूसरा ट्रायंगल एक राइट एंगल जैसा दिखाती हूँ, बिल्कुल ही आज धोखा दे रहा है ये पेन। दूसरा बनाती हूँ। देखिए, ये आप समझ लेना, ए बी सी ऐसे मैंने बनाया। ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक ना। इसका नाम ए था, इसका वर्टिस बी है और इसका सी है। देखिए, एक राइट एंगल टाइप के बना देती हूँ। देखिए, इस टाइप के, मान लो कि ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इसी तरह से एक कुछ भी बना दो, एक इस टाइप के बना देती हूँ ट्रायंगल। देखिए, कैसा भी बना लो, 5 नेम बना के मैं 3 ही दिखाती हूँ, इसी में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ए बी सी, यहाँ कुछ भी रख दो, फिर यहाँ भी पी क्यू आर रख दो, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है। और इसका भी कुछ भी रख दो, आर एस टी रख दो, आर एस टी कुछ भी ले लो। यहाँ भी ले लो 2, 4 और 6 ले लो, कोई बात नहीं, एक ही से हमें पता चल जाएगा। देखिए, इसका प्रूफ करके मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। लेस देन नहीं बल्कि ग्रेटर देन होता है। 3 कंडीशंस इस 7th का लेके दिखाती हूँ। देखिए, पहला कंडीशन क्या करके दिखाती हूँ। 2 साइड को सम करिए, 2 + 3 हो जाएगा। ये दोनों साइड लीजिए तो 2 + 3 हो गया, ए बी प्लस ए सी। तो तीसरा साइड कौन बच गया, सी बी। तो तीसरा साइड क्या है, 4 है, इज इक्वल टू 4 लिखोगे तो क्या इक्वल आएगा। देखिए, ये 5 आया, ये क्या आ गया, 2 साइड को जोड़ोगे, एक ट्रायंगल के 2 साइड को जोड़ोगे तो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा आता है, इक्वल नहीं आता। काट दो, इक्वल नहीं आता बल्कि ग्रेटर आया 4 से। थर्ड साइड से क्या आया, बड़ा आया। 2 साइड को प्लस करते हैं तो तीसरे से बड़ा आता है। दूसरा वाला में देख लेते हैं चेक करके। नहीं, इसी में 3 है ना, 3 साइड है, एक ही से हमें सब पता चल जाएगा। दूसरा देखिए, एक कंडीशन से देखिए, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, पहले ये दोनों साइड को ली तो इससे कंपेयर की, अब ये दोनों को लो, ए सी प्लस बी सी को लो तो इससे देखते हैं। तो दूसरा साइड ली मैं, दूसरा साइड ली 3 प्लस 4, 3 + 4। देखिए, ये भी ग्रेटर आया, 3 + 4 इस वाले साइड 2 है, 2 से बड़ा आया ना, 2 से बड़ा आया, यानी 7 इज ग्रेटर देन 2, 7 इज ग्रेटर देन 2। कितना धोखा दे रहा है आज इंक, इतना धोखा दे रहा है जिनकी क्या कहूँ मैं, हे भगवान। तो ये आ गया, देखिए
ये तो और भी नहीं चल रहा, अजीब हो गया आज तो। ओह, वीडियो के बीच में धोखा दे रहा है। ग्रेटर आया ना, 2 साइड देख लिए हमने, तीसरा देख लेते हैं तो आपका प्रूफ हो जाएगा 3 साइड। अब देखिए, मैं पहले ये दोनों को ली, तीसरे से देखी तो बड़ा आया, ये दोनों को ली 3 + 4 आया, वो इससे बड़ा हो गया। अब ये दोनों को लो, इससे बड़ा आएगा 2 + 4, तीसरा आ जाएगा 4 ही ले लो, ये 4 + 2, ये साइड 4 है। CB + BA इज ग्रेटर देन AC, 4 + 2, 4 + 2, हे भगवान, 4 + 2 आया, देखिए 4 + 2 ग्रेटर देन, ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड ली तो 3 से बड़ा आ गया। देखिए बड़ा आया, कितना आया बड़ा, ये आया 6, कितना आया 6 इज ग्रेटर देन 3, 6 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए। ट्रायंगल के 5 बनाओ या 7 बनाओ, आपका क्वेश्चन में लिखा क्या था वो मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चल ही नहीं रहा है आज तो, हद हो गया, हद हो गया ये। कोई बात नहीं, नीचे ख़राब हो गया है शायद ब्लैक बोर्ड, क्या यहीं ख़राब हो गया। देखिए क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं आपको कि ट्रायंगल 5 बनाने आपको देखने हैं। उन्होंने क्या बोला कि 2 का सम 30, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि चेक इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द 3rd साइड। बिल्कुल गलत। 2 का सम तीसरे से कह रहा है कि लेस होगा, बिल्कुल नहीं। जब भी कभी भी कोई ट्रायंगल तभी पॉसिबल होता है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ही यही है कि 2 का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। सम हो रहा है ना 2 साइड का, तो देखिए जैसे पहले कंडीशन में मैं ली 2 और 3, 2 + 3 की तो 4 से बड़ा आया ना, 5 आया। फिर ये और ये ले ली, 3 + 4 2 से बड़ा आ गया, देखिए 7 आया। तीसरे कंडीशन में ये साइड और ये साइड ली, 4 + 2 3 से बड़ा आया। यानी तभी एक ट्रायंगल पॉसिबल होता है। 2 का सम, एक ट्रायंगल में 2 साइड का सम तीसरे वाले साइड से हमेशा बड़ा आता है। क्वेश्चन में गलत लिखा है, उन्होंने बोला है कि 2 का सम तीसरे से कम आता है, ऐसा बोला। क्वेश्चन में गलत बोला, 2 का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा ही तो होगा, बड़ा ही तो हुआ। देखिए 2 + 3 5 इज ग्रेटर देन 4, यहाँ 3 + 4 ग्रेटर देन 2, क्योंकि इसका 2 साइड ले लिए तो तीसरा साइड 2 था, इसमें 2 साइड कोई भी ले लिए तो तीसरा साइड 3 था, तो 4 + 2 6 आया, 6 इज ग्रेटर देन 3। यही साबित करना था इस सम में। तो आप पूरा प्रॉपर्टी समझ लिए अब इस एक्सरसाइज का। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला एक्सरसाइज, मतलब ठीक है 5.2 पढ़ना है अब हमें अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए बच्चों, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।